हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ गौतम सर। आपने यह मेरा वीडियो देखने की कोशिश जो की है, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वरना माइक्रो लेसन प्लान का वीडियो कोई सामान्य कोई नहीं खोलेगा। तो कोई भी कोर्स आप कर रहे हो तो माइक्रो और मैक्रो लेसन आपको जरूर बनाने होते हैं, और उस बनाने की सिलसिला में आपको 4-5 स्किल कुछ करने होते हैं। तो मैंने कई सारे स्किल करा रखे हैं। एक ये पुनर्बलन का स्किल है और इसका टॉपिक है संक्रामक रोग, रेबीज। 6 मिनट का प्लान होता है ये, और ये 10th क्लास का है, यूपी बोर्ड का। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एनसीटी के नियम सब जगह लागू होते हैं। तो इस पूरे प्लान को आराम से लास्ट तक पूरा देखिएगा। पुनर्बलन कौशल का प्लान किस तरह से बनाया जाएगा, पूरा डिटेल आपको समझाया जाएगा। बस आपको एक काम करना है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन वो नहीं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं तो ये कहता हूं बिल्कुल करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब समझ में आ पाएगा। टॉपिक लेते हैं संक्रामक रोग का, और देखिएगा प्लान कैसे बनता है। अभी 3-4 मिनट वीडियो को देखते रहें, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन 5 मिनट के बाद वीडियो आपको समझ आने लग जाएगा। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 4-5 मिनट के बाद ही क्यों समझ आया। तो इस तरह से ये पूरा प्लान है, और इसके बाद देखते हैं इसके बनाने का तरीका क्या रहेगा। मेरे पढ़ाने के तरीके के अनुसार जिसने कभी भी माइक्रो टीचिंग ना पढ़ी हो, ना कभी देखी हो, ना कभी क्लास में पढ़ी हो, वो भी पढ़ना सीख जाएगा। तो देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के छात्रों का पूरा समाधान इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये कंपोनेंट होते हैं, इनमें कुछ शाब्दिक कौशल हैं, ये स्वीकारात्मक वचन। इसमें देखिए शाब्दिक कौशल नहीं, शाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग इसमें करेंगे, छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, भाव भंगिमा का प्रयोग, धनात्मक स्वीकृति देना, छात्रों के ठीक उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। ऋणात्मक शाब्दिक होगा, ऋणात्मक अशाब्दिक होगा, और सही पुनर्बलकों का प्रयोग होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने इंग्लिश में ले लेंगे, तब तक हिंदी मीडियम वाले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट, और अभी इंग्लिश का भी दे रहा हूं मैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और प्लान में बता दूंगा भी कैसे बनाना है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। इसके बाद देखिएगा कि प्लान कैसे बनाना है। इसका टॉपिक है हमारा संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग आपने कुछ पॉइंट, कुछ कंटेंट बच्चों को पढ़ा दिया है। अब देखिए, आपने जैसे प्रश्न पूछा पुनर्बलक क्या होते हैं, पहले मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा। पुनर्बलक वो होते हैं जो बालकों को री इन्फोर्स करते हो। पुनर्बलन, बलन बल देना का मतलब उसको ताकत देना। ताकत किस चीज के लिए? बालकों ने कुछ प्रश्न का जवाब दिया, आपने उनको शाबाशी दी, बस ऐसे समझ लीजिए। तो उनको बल प्रदान करना। आपने प्रश्न पूछा पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? बच्चों ने जवाब दिया पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। आपने जवाब में पुनर्बलक में क्या दिया? ठीक है। रेबीज का प्रभाव कितने दिन तक रहता है? 15 दिन तक। यदि उपचार ना हो तो वर्ष भी लग जाते हैं, मतलब प्रभाव कभी भी हो सकता है उसका। शाबाश। अब जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया तो आपको क्या बोलना है? शाबाश। 15 दिन के अंतराल में रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ठीक, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न, कंटेंट से प्रश्न चल रहे हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न नहीं है, कंटेंट से प्रश्न चल रहे हैं जो आप पढ़ा चुके हैं उससे। रोगी को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। यहां पर आपने सिर हिलाकर सहमति दी। हाँ बिल्कुल ठीक, सिर को भी हिलाया है आपने। ठीक है, तो ये अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन है। रेबीज का प्रभाव रोगी के किस तंत्र पर पड़ता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।
पीठ थपथपाकर आपने बच्चे को शाबाशी दे दी है। आगे आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में कहाँ स्थित है। ठीक, बच्चे ने दबाया मस्तिष्क और मेरुरज्जा पर, श्याम पट पर उत्तर लिखकर। अब ये आपने 5 प्रश्न देखे और समझे। डायरी पेन लेके इनको उतारिएगा और इनको समझिएगा, लिखिएगा, वीडियो 2 बार देखिएगा। अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो ना समझ में आया होगा, अभी पूरी तरह से आप संतुष्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अब समझा रहा हूं, अब यहां से आपको समझ आना शुरू हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अभी आपको समझाया था कि शाब्दिक पुनर्वलन, शब्दों के द्वारा पुनर्वलन अभी हमने दिया। ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो इस तरह के हमारे शाब्दिक पुनर्वलन हो। स्वीकारात्मक वचन है, हाँ बिल्कुल ठीक है। छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया, पीठ थपथपाई हमने। अशाब्दिक पुनर्वलन, अशाब्दिक क्या था? भावभंगिमा धनात्मक देना, मतलब सिर हिलाकर, हाँ बिल्कुल ठीक है। छात्रों के ठीक उत्तर को श्यामपट पर लिखा, ये भी हमने अभी बताया आपको कि श्यामपट पर उत्तर को लिखा गया है। ऋणात्मक हमने कोई यूज नहीं किया, अशाब्दिक अशाब्दिक हमने कोई भी यूज नहीं किया है। और सही पुनर्वलकों का प्रयोग करना है। सही पुनर्वलक का मतलब शाबाश, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे शब्द बालकों के लिए प्रयोग करने हैं। तो ये है यूज द एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट्स। अब आप यहां से फिर दोबारा से समझिए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि संक्रामक रोग आप पढ़ाने जा रहे हैं, रेबीज वाला। और रेबीज के लिए फिर आपने पूछा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। बच्चों ने जवाब दिया है कि रेबीज नामक रोग होता है। आपने कहा ठीक है। दूसरा प्रश्न फिर आपने क्लास से किया, रेबीज का प्रभाव कितने दिन तक रहता है? 15 दिन तक। यदि उपचार न हो तो वर्ष भी लग जाता है इसके अंदर। ये सब कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है। आप 15 दिन के अंतराल में रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? रोगी को एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जी सिर हिला के काम चल गया, इसमें आपने ये दिया पुनर्वलक। रेबीज का प्रभाव रोगी किस तंत्र पर पड़ता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। ये पीठ थपथपाकर, लेकिन पीठ थपथपाना अगर आप जेंट्स टीचर हैं, बॉयज की पीठ थपथपा सकते हैं, और अगर आप लेडी टीचर हैं तो फिर आप गर्ल्स की पीठ थपथपाएं। तालियां बजवा सकते हैं बच्चों के लिए, बोर्ड पर लिख सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के प्रश्न के उत्तर दिया है उसको आप टीचर दोहरा सकता है, रिपीट कर सकते हो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जा पर। तो ये इस तरह से प्रश्न बने और इस तरह से ये कंपोनेंट्स हुए। अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा बीसी प्लान के अंतर्गत, इसलिए आप वीडियो छोड़ के ना जाएं। अभी आपके समझाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए साहब, अब आपको कुछ ये चीजें और दिख रही होंगी, ये चीज भी दिख रही होंगी। बहुत देर से आप देख रहे होंगे ये क्या है। ये एक्चुअल टेलीज होती हैं जो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगाई जाती हैं। ये सब एनसीटी के नियमानुसार है। तो आपको इसमें करना क्या है कि जिस किसी भी कंपोनेंट को हमने इधर प्रश्नों में जितनी बार प्रयोग किया है उतना ही टैली आपको यहां पर लगाना है। दोबारा से सुने, जिस किसी भी कंपोनेंट को हमने इधर प्रश्न में प्लान बनाते समय कितनी बार प्रयोग किया है उसे इधर यहां पर टैली लगाना है। जैसे हमारा पहला कंपोनेंट है, हमने यहां पर और इसको यहां पर यूज किया है लास्ट में। इन 2 में हमने इसको यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब हमने केवल 1 और 1 ये 3 बार यूज किया है। तो 3 टैलीज की यहां पर लगा देंगे। और जो रेटिंग स्केल है इसका, उस रेटिंग स्केल के अंतर्गत यहाँ 1 2 3 इसमें आ रहा है, 4 5 इसमें है, 6 7 इसमें है, तो 3 यहाँ पर है, तो 3 वाले में इसकी रेटिंग दे देंगे और इसको टिक करेंगे। तो ये रेटिंग स्केल यहाँ पर इसका इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से ये हर कंपोनेंट का इधर हर क्वेश्चन के आगे मार्क करना है और उसका ये टैली लगाना है। भाई इतना सा काम है, उम्मीद करता हूं पूरा समझ गए होंगे। आपका जो भी दूसरा शिक्षण विषय है उसके लिए भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से अपना पूरा देखिएगा, समझिएगा, करिएगा।
कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अब भी अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा पूरा रिपीट करके देख लेना, आपको पक्का समझ आ जाएगा। और फिर चलते हैं आगे मैक्रो लेसन प्लान की ओर और दूसरे विषय के प्लान की ओर। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।